सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर वाय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 5 पेपर नंबर CC12। आपको पता है कि CC12 जो है हिस्ट्री ऑफ झारखंड कल्चर्स, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और आज के इस क्लास में हम लोग जनजातीय साहित्य के विषय में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जनजातीय साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए है, खासकर यूजी सेमेस्टर 5 के लिए भी। और JPSC की जो परीक्षा होती है उसका PT का जो सेकेंड पेपर होता है GS का, उसमें जनजातीय साहित्य सिलेबस में मेंशन है। तो इसलिए ये टॉपिक को यदि आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपके करियर के दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी और महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्यारे बच्चों, जनजातीय में की जो साहित्य है झारखंड में जो है बहुत समृद्ध है, और बहुत सारे साहित्यकार, बहुत सारे लेखक लेखन का कार्य किए हैं। किसी भी भाषा जो जनजाति है उसमें जो है सो लेखन का कार्य हुआ है। तो हम लोग अपना चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहला जिस जो साहित्य हैं वो हम लोग संथाली साहित्य के विषय में देखेंगे कि उसमें किस तरह की रचनाएं हुई हैं। तो इस भाषा का लोक साहित्य बहुत ही समृद्ध है, यानी संथाली के यदि हम लोग बात करते हैं तो ये बहुत ही समृद्ध है। संथालों का अधिकतर कहानियों में जंगली पशु पात्र होते हैं। मैं आपको बताया बच्चों कि जनजातीय समाज के हमारे जो भाई हैं वो जल जंगल ज़मीन से उनको काफ़ी लगाव है, वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। तो इसलिए इनके साहित्य में भी वो झलकता है। इसलिए जंगली जो पशु होते हैं वो इनके पात्र होते हैं, जिससे इनके ऐतिहासिक संघर्षों का बोध होता है। इस भाषा का अपना व्याकरण है तथा इसकी शब्द संपदा बहुत ही संपन्न है, यानी इसका भी व्याकरण है। जैसे हिंदी में हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं, उसी प्रकार से इसका भी अपना व्याकरण है। इस भाषा का अपना व्याकरण भी है। 1941 ईस्वी में संथाली भाषा के लिए आलोचकी लिपि आविष्कृत की गई, यानी पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा 1941 ईस्वी में संथाली भाषा के लिए आलोचकी लिपि आविष्कृत की गई। मतलब एक लिपि का जो है सो विकास किया गया। किनके द्वारा? पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। प्यारे बच्चों, ये जो नाम हैं इनको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक इसी तरह से पूछा जाएगा कि किनके द्वारा विकसित किया गया। आपके पास ऑप्शन रहेंगे तो उसमें पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा, जिसमें लेखन के प्रयास हो रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, लेखन के प्रयास हो रहे हैं। प्रमुख रचनाकार हैं जे फिलिप्स, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज 1852 ईस्वी। यानी जे फिलिप्स ने क्या लिखे? एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज 1852 ईस्वी। ईजी मत्र इसका है सिंथालिया एंड द संथाल्स 1867। आगे हम लोग बात करते हैं रे-ई-एल। देखिए बच्चों, थोड़ा सा नाम कठिन है लेकिन नाम को जानना आवश्यक है। रे-ई-एल पक्षुले, इनका क्या लेखन हुआ है? तो ए वोकेबुलरी मतलब शब्दकोश ऑफ संथाल लैंग्वेज, यानी रे-ई-एल पक्षुले के द्वारा ए वोकेबुलरी ऑफ द संथाल लैंग्वेज के विषय में लिखा गया है। और ये जो प्रकाशित हुआ है, यानी जो डेट है 1868,
इसी प्रकार से ए कैंपबेल ने क्या लिखा, ये संथाली इंग्लिश डिक्शनरी, डेट है 1899। नेक्स्ट है पीओ बोर्डिंग ने क्या लिखा, मटेरियल्स फॉर ए संथाली ग्रामर, इनका डेट है 1929। आगे बात करते हैं मैकफेल, जो महत्वपूर्ण नाम है मैकफेल, इनका क्या है लेखन हुआ है, एन इंट्रोडक्शन टू संथाली। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मैकफेल एन इंट्रोडक्शन टू संथाली, और ये डेट है 1947। नेक्स्ट है डोमन साहू समीर, ये लिखे संथाली प्रवेशिका, इनका जो तिथि है, ईयर है, वो 1915 है, 1915। नेक्स्ट है केवल सोरेन, इनका है हिंदी संथाली कोश, इनका जो प्रकाशन का तिथि है, डेट है 1951 आदि। नेक्स्ट जो भाषा का हम लोग बात करते हैं वो है आपका मुंडारी का लोक साहित्य बहुत ही समृद्ध है। मुंडाओं की प्रसिद्ध कथा शोंग बोगा एक बेलेट के रूप में गढ़ी गई है, जो उनकी जातीय परंपराओं एवं विकास की अवस्थाओं पर प्रकाश डालती है। यानी जो सोंगा बोंगा जो है एक बेलेट के रूप में गढ़ी गई है, ठीक है, जो उसकी अवस्था पर परंपराओं के बारे में प्रकाश डालती है। यह कथा धार्मिक रीति के साथ साथ किसी देवड़ा द्वारा कही जाती है, यानी देवड़ा जो होता है पूजा पाठ करने वाला। अंग्रेजों के आने के बाद मुंडारी का लिखित साहित्य विकसित हुआ, यानी जब अंग्रेज हमारे भारत यहाँ पर झारखंड में आए तो इनके साहित्य जो है विकसित हुआ। अब इस भाषा में लिखित साहित्य खूब मिलता है। अब मुंडारी भाषा में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से साहित्यकार हुए हैं, प्रमुख रचनाकार हैं। जेसी व्हिटली, इनका लेखन हुआ है मुंडारी प्राइमर 1873। नेक्स्ट है ये नोट्रोट, इनका लेखन है मुंडारी ग्रामर 1882। नेक्स्ट है मुंडारी बाइबिल, ठीक है, 1899। एस जे डी स्मेट, इनका लिखन हुआ मुंडारी ग्रामर 1891। फादर हॉफमैन, इनका है मुंडारी फर्स्ट प्राइमर, इसको रिपीट कर देते हैं। फादर हॉफमैन, इनका है मुंडारी फर्स्ट प्राइमर, इनका डेट है 1896। नेक्स्ट है डब्ल्यू.जी. ऑर्चर ने लिखा मंडा टुरुंड मुंडा लोकगीतों का संकलन, डेट है 1942। और आगे है पीके मित्रा, इनका लेखन हुआ है मुंडारी फोक टेल 1956 आदि। अब नेक्स्ट जो भाषा का बात करते हैं वो हो भाषा की अपनी शब्दावली एवं उच्चारण पद्धति है। इसकी प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार इस प्रकार से हैं। प्रमुख रचनाकार इस प्रकार हैं, ठीक है, जैसे भीमराम सोलंकी, ये सब देखिए आपको याद हो जाएगा। भीमराम सोलंकी ने लिखा हो काजी व्याकरण ग्रंथ, इनका डेट है, देखिए आप जब ग्रंथ लिखिएगा तो उसके बगल में कोमा करके आप जो है सो उसका ईयर लिखिएगा, तो इनका ईयर है 1886। नेक्स्ट है रेव ए नोट्रोट, इसने लिखा ग्रामर ऑफ द कोड, इनका डेट है 1905। नेक्स्ट जो रचनाकार हुए लियोनल बोरो, इसने लिखा हो ग्रामर, क्या लिखा इसने, हो ग्रामर, और इसका डेट है 1915। डब्ल्यू.जी. ऑर्चर, देखिए ये भी लिखे हैं मुंडारी हो साहित्य से, हो दुरंड हो लोक गीतों का संकलन, यानी ऑर्चर जी भी ने हो गीतों का जो है सो लोक साहित्य लिखा, गीतों का संकलन लिखा। आगे बात करते हैं
इसमें लोक साहित्य की समृद्ध परंपरा मिलती है। इसका लिखित साहित्य विकसित अवस्था में है। अब देखते हैं खड़िया में कौन कौन रचनाकार हुए। गगन चंद बनर्जी, इसने लिखे एन इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज। फिर से रिपीट करता हूँ, गगन चंद्र बनर्जी, इसने लेखन किए एन इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज, और ईयर है 1894। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है कि इसने लिखा किसने, क्या लिखा और किस ईयर लिखा, उसको भी आपको देना है। एच फ्लोर एवं थेसेंस, इसने लिखा डिक्शनरी ऑफ खड़िया लैंग्वेज। क्या लिखा? डिक्शनरी ऑफ खड़िया लैंग्वेज, और डेट है 1934, 1934। नेक्स्ट भी बात करते हैं एच.सी. राय, बहुत ही फेमस लेखक हुए। इसने लिखा द खड़ियाज, है ना, 2 खंडों में विभाजित है, खड़ियाज 2 खंडों में, और डेट है 1937। नेक्स्ट है डब्ल्यू.सी. ऑर्चर, इसने लिखा खड़िया ओलोंग, खड़िया लोकगीतों का संकलन, डेट है 1942, 1942 आदि। अब लास्ट हम लोग साहित्य का बात करते हैं। कुड़ुक में कैसे हुआ। झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में सबसे अधिक लिखित साहित्य कुड़ुक में मिलता है। इसका लोक साहित्य भी बहुत ही संपन्न है, यानी कुड़ुक का जो लोक साहित्य है बच्चों, बहुत ही समृद्ध है। प्रमुख रचनाकार जो हुए, ओ फ्लैक्स, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओ फ्लैक्स, ठीक है। ओ फ्लैक्स ने लिखा एन इंट्रोडक्शन टू द उराव लैंग्वेज, प्रकाशन का तिथि है, डेट है 1874। नेक्स्ट है फर्डिनेंट हॉर्न, इसने लिखा है कुड़ुक ग्रामर, और ईयर है 1900। नेक्स्ट है कुड़ुक अंग्रेजी डिक्शनरी, 1903। ए ग्रनाड ने लिखा, देखो फिर से नाम रिपीट कर रहा हूँ, ए ग्रनाड एक लेखक हुए जिन्होंने लिखा है कुड़ुक फोकलोर, 1909। देखिए बच्चों, आज हम लोग साहित्य के विषय में बात की। कौन सा साहित्य? जनजातीय साहित्य। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें जो लेखन हुआ है, बहुत सारे आप देखते होंगे इंग्लिश राइटर है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा नाम में आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए अपने आप कॉपी में, नोट में इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, तब फिर वो जो आपको पढ़ने में कठिन लग रही है, प्रतीत हो रहा है, वो आपको समझ में आ जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसलिए सब प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा सा, वर्ड जो है थोड़ा सा टफ है, लेकिन कोई बात नहीं है। आप इसको जब प्रयास कीजिएगा, 1-2 बार 3 बार देखिएगा, उसको महत्वपूर्ण लेखन को आप अपने कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिएगा, तो यही जो आपको कठिन प्रतीत हो रहा है वो आपको आसान मालूम होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग जनजातीय साहित्य के विषय में चर्चा किए, जिसमें हम लोग देखे कि संथाली देखे, उसके बाद मुंडारी देखे, उसके बाद हो देखे, उसके बाद खड़िया देखे, है ना, उसके बाद कुड़ुक देखे। ये सब प्रमुख साहित्यकारों के विषय में देखा कि जनजातीय साहित्य किस प्रकार से रचना हुई है, कब उसका डेट था। क्योंकि देखिए, कोई भी राइटर जो लिखते हैं, क्या लिखा उसके बाद उसको लिखिए, और उसके बगल में फिर डेट लिखिए एंड ईयर लिखिए, किस साल वो उसका लेखन किए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना। आप सभी के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। और निश्चित, यदि आप ईमानदार हैं, यदि आप पढ़ने में थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, तो निश्चित है कि आप अच्छे सफलता प्राप्त करेंगे, आप सफल होंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है। आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।